तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का। और यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं संख्या पद्धति को स्टार्टिंग से कराने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। और संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में वो है कि स्टार्टिंग से बिल्कुल भी नहीं कि हम संख्या को पढ़ना सिखाएंगे आप लोगों को, सम संख्या विषम संख्या पढ़ना सिखाएंगे और सम संख्या छाँटना विषम संख्या छाँटना सिखाएंगे। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। सीधे हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं संख्या पद्धति से किस टाइप के होते हैं, सरलीकरण वाले किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ओके, तो तैयार हो जाइए आप लोग जो भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को एकदम ट्रिक से छोटे रूप में करने के लिए। ठीक है, आराम से बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं देखूं आप लोगों को यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन जो आपका पहला है वो है 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर और अपॉन में है 956 इंटू 956 प्लस आपके पास 479 इंटू 479। ठीक है ना। ये अगर क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे रेलवे, एसएससी, कोई भी हो एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्या करोगे भाई, आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे, फिर जो भी आएगा या फिर इनको जोड़ के इसका स्क्वायर निकालिए, घटा के स्क्वायर निकालिए, यहाँ गुणा करिए, फिर जोड़िए। इतना टाइम थोड़ा होता है कि आप गुणा तो करते रह जाएंगे भाई उसमें। ठीक है, आपका समय निकल जाएगा और आप गुणा करते रह जाएंगे। देखिए, कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं इन क्वेश्चनों में कि मान लीजिए ये आपके पास b है और ये आपके पास पहला a है और पहला b है। ठीक है, तो ये इस रूप में हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा, देखिए a है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में हो जाएगा। मान सकते हैं हम, क्योंकि हमने a b मान लिया, इसको a और इसको b मान लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a और a होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, b और b होगा तो b और b स्क्वायर हो जाएगा। ओके, कर सकते हैं इतना बिल्कुल आराम से। और अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो इतना मैंने लिखा है ना, ये जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं आराम से बिल्कुल। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 2। क्या है भाई, खोड़ा पहाड़ निकली चूहिया। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन, आंसर 2। और ना हमने क्या किया, गुणा भी नहीं किया, ना इनको जोड़ के स्क्वायर निकाला। ठीक है, आप घर पे आराम से बैठ के मोबाइल से कैलकुलेट करिए, जोड़ के स्क्वायर निकालिए, घटा के स्क्वायर निकालिए, इसका जोड़ के गुणा करके जोड़ के उनसे डिवाइड कराइए, आपका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं क्वेश्चंस और ये हैं इनको करने के लिए तरीके। अब क्या है कि भाई टेढ़ी खीर तो यही है ना, जादू जो होता है ना ट्रिक सीखने के लिए। देखिए, ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक सिर्फ आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना उनमें बेस्ट होते हैं। ठीक है, जब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर आपको या मुझे ये फॉर्मूला पता नहीं होता तो मैं इसको नहीं कर सकता था, चाहे कोई भी हो। तो आप क्या करेंगे कि इसी तरीके से कई क्वेश्चंस जो अलजेब्रा के हैं, यानी बीजगणित के कई जो सरसमीकाएँ हैं, जिनको हम बोलते हैं सूत्र हैं, उनको आपको बिल्कुल रटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे साइड में आप लोगों को सरसमीकाएँ दिख रही हैं, इनको आप आराम से सारी सरसमीकाओं को लिख लीजिए, रट लीजिए। इनसे अलावा और कहीं एग्ज़ाम में कोई नहीं आती हैं, इनको बिल्कुल रटे रहेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके इसी तरीके से धूल बनेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, इनको करने के लिए आपको 5 सेकेंड की बस ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से बढ़िया से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप लोगों ने सरसमीकाएँ तो देख ही ली होंगी। ठीक है, सरसमीकाएँ देख लिया है आप लोगों ने, तो उनको याद करके बिल्कुल रख लीजिए, रट लीजिए।
अपने जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सरल करना है तो। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक, इतना बड़ा है, लेकिन आप एक ही क्वेश्चन मेरे बताए हुए में आप ये समझ गए होंगे कि हमें इसको प्लस करके स्क्वायर नहीं निकालना है, इसको माइनस करके स्क्वायर नहीं निकालना है, इसको गुणा नहीं कराना है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, क्या आपको बोला था मैंने, ये a है और ये b है, यहाँ a है और ये b है, और ये है a और ये है b। ठीक है, और अभी आप लोगों को ये देखिए सर्वसमीका, यहाँ पे सर्वसमीका जो भी हैं उनमें से क्या प्रयोग होगा आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कौन सी प्रयोग होगी आपको, तो देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में a इंटू बी, सॉरी यहाँ पे हम b इसको लिखेंगे तो a इंटू बी। और अभी आप लोगों को मैंने बताया कि ये चीज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab के इक्वल में होता है ना। तो आप इसको क्या लिख देंगे, इस सबको 4ab हो गया, और ये क्या है ab से ab कट गया, आपका आंसर कितना 4। ठीक है, क्या हो गया भाई 4। देखो कितना समय लगा, कुछ नहीं, बस क्या है, जादू किस चीज़ में है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दूसरे क्वेश्चन में मेरे में आपको बोल रहा हूँ कि कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, होता है तो नियम, कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब ये पता होंगी तो आपको ट्रिक अपने आप पता चल जाती है। ठीक है ना, क्वेश्चनों में तो अब आप सर्वसमीकाएं जो भी ये फॉर्मूले हैं, जो भी सूत्र हैं, उनको रट लीजिए। ठीक है, 7, 8, 9, 10 जितने हैं आप उनको रट लीजिए। ठीक है ना, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ये हो गया कि 883 इंटू 883 माइनस 117 इंटू 117 और इक्वल टू में क्या आएगा। अब हो गई समस्या कि भाई हम इसको क्या करेंगे, गुणा कराएंगे, इसको भी गुणा कराएंगे फिर घटाएंगे। अरे नहीं जी, मैं क्या आपसे बोल रहा हूँ कि आपको गुणा कराना ही नहीं है। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, आराम से इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 2 बार है तो आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये क्या होता है, एक में जुड़ जाता है और दूसरे में घट जाता है। यानी क्या करना है, हमें एक कोष्टक में जोड़ देना है और दूसरे में घटा देना है, यानी कि एक में इसको जोड़ देना है और एक में घटा देना है, और फिर क्या कर देना है, गुणा कर देना है। हो तो गया आंसर फिर हमारा। तो देखिए जोड़ते हैं, अब जोड़िए आप इसको, ये देखिए जोड़ेंगे अगर हम तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1 में 8 जोड़ेंगे 9 और एक कैरी 1 10 0। ठीक है, कैरी यहाँ पे 1 बची है और इसमें फिर एक जोड़ देंगे तो ये 8 और 1 9 और एक कैरी 10, ये हो गया आपका कितना 1000। यहाँ इंटू है, इंटू कर दीजिए। अब अगले वाले में क्या कर दीजिए, उसको घटा दीजिए, यानी कि आप क्या करेंगे, 3 में 7 घटेगा नहीं तो 13 हो जाएगा, 13 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 6। यहाँ कितना बच गया 7, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। यहाँ बच गया 8, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7। क्लियर, अब इंटू तो कराना है, गुणा तो कराना आता ही होगा, गुणा भी सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। क्या करेंगे, ऐसे गुणा होता है तो आप क्या करते हैं 766 इंटू में 1000 से आप गुणा कराएंगे, पता नहीं कितना बार क्या क्या करेंगे, तामझाम आंसर आएगा। ऐसा नहीं होता है। क्या करते हैं कि जब 0 जो होता है ना, आराम से उस संख्या के पीछे लगा दीजिए, बस यही आंसर है हमारा। क्या किया, कुछ तो नहीं किया, समझ में आया आप लोगों को। बस हमने क्या किया कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बना दिया, यहाँ भी 2 है तो स्क्वायर बना दिया ये, और हमें पता है कि ये सर्वसमीका आपको बताई थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या हो गया हमारे पास, बस इसको हमने जोड़ दिया एक साथ और एक साथ घटा के गुणा कर दिया। कोई दिक्कत थोड़ी ना हुई इसमें। देखिए क्वेश्चन हो गया हमारा, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, चक्कर उक्कर तो नहीं आया ना आप लोगों को, हैं बेहोश तो नहीं हो गए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देख के कभी डरना हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखते हैं कि है क्या चीज़, ठीक है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो मेरे को तो लग रहा है ऐसा कि क्वेश्चंस कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, इतना बड़ा अगर क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए तो
हवा खाली हो जाएगी आप लोगों की भाई क्वेश्चन देख के कि है क्या चीज़ ये, तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सब एक जैसे दिख रहे हैं आपको, तो ये अगर 3 बार ए होंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब लिख सकते हैं, ए की घात 3। ये भी 3 बार हैं तो ये बी मान लीजिए, तो माइनस बी की पावर 3 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? कोनो परेशानी, कोनो दिक्कत तो नहीं ना? नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे अब ये क्या हो जाएगा, 2 बार है ए मान लिया हमने, इसको ए माना है तो ये भी ए स्क्वायर हो गया, अलग थोड़ी ना है मान, वही तो है, ए माना है तो ए स्क्वायर ही होगा। प्लस ये देखिए ए और बी हो गया आपके पास, तो ए बी और इंटू में हो रहा है तो ए बी और ए प्लस बी स्क्वायर हो तो गया। कोई दिक्कत है परेशानी बताइए? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? ये सभी अब देखिए फॉर्मूला, अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके पास ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई ट्रिक अपना ही नहीं सकते आप लोग। तो चलिए अभी मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे खोलेंगे। यहाँ देख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो ए माइनस बी हो जाता है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस तरीके से खुलता है, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? ये लिख सकते हैं हम इस तरीके, इसको हमने इससे देखिए ये खोल दिया हमने, ये पूरा कट गया, कोई दिक्कत ही नहीं, हो तो गया। क्या करना है आपको, ए माइनस बी कर देना है, मतलब ए माइनस का बी, मतलब समझ नहीं रहे हैं आप लोग कि 693 में से 383 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ये 0 हो गया, 1 6 में से 3 गया तो 3, आंसर कितना हो गया, 310 हो गया। बस क्या है ये, जादू नहीं है, इसको जादू बोलते हैं, जादू नहीं बोलते हैं इन सब चीज़ों को। देखिए ये जादू भी नहीं है और ट्रिक भी नहीं बोलेंगे हम, ट्रिक नहीं बोलते हैं इस चीज़ को, क्योंकि रीज़न ये है कि जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा आप नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और, कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक जो होती है ना वो प्रैक्टिस से ही बनती है। अगर आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें याद रहेंगी तो उतना जल्दी ही कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना? 2-4 क्वेश्चन और हैं ऐसे जो थोड़े अलग टाइप के हैं, जो कि और सर्वसमीकाएँ यूज होंगी, उनको भी हम देखेंगे, ठीक है? वीडियो में मज़ा आ रहा है तो बस बिल्कुल आप अंगूठा वाला निशान लाइक का जो दिखता है, लाइक बोलते हैं, वो दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है? फर्स्ट वीडियो है और नया चैनल है मेरा, और पहली वीडियो में संख्या पद्धति को डाल रहा हूँ, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं पढ़ा कैसा पढ़ रहा हूँ यूट्यूब पे, ओके ना? तो आप लोगों का सपोर्ट, जैसा रिएक्शन होगा वीडियो में, हमें पता चल जाएगा कि हम पढ़ा कैसे रहे हैं और हमारे यहाँ कमी क्या है मेरे अंदर, ओके? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए एक बड़ा और क्वेश्चन है, अब तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमें करना क्या है, ठीक है ना? उम्मीद है कि लग जाना चाहिए, अभी तक तो लग जाना चाहिए आप लोगों को कि हम इस वीडियो में कर क्या रहे हैं, ठीक है ना? और इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हम फेस कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें हो गई, ए दिख रहा है आपको, ए, तो क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। ये बी मान लीजिए, तो प्लस है यहाँ, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी भाई, बी की पावर 3। अब ट्रिक क्या है देखिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। अब नीचे थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए थोड़ा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये ए और बी, ए बी कर लिया हमने, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। इसका मतलब मैं अभी बता दे रहा हूँ कि आपको इसको जोड़ना पड़ेगा ए और बी को, यानी कि 783 प्लस 217 को आप प्लस कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आगे सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए कि आपको थोड़ा पता चल जाए कि हो कैसे रहा है ये। तो देखिए ये हो जाएगा 7 3 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 1000। कैसे देखिए, थोड़ा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको। अब देखिए ए प्लस बी का होल, ए क्यू प्लस बी क्यू। अभी सर्वसमीका देखिए एक बार मैं फिर और लिख रहा हूँ कि सर्वसमीका जो होती है ए क्यूब प्लस बी क्यू वाली होती है, ये ए प्लस बी होती है, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। और यहाँ पे अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये ए माइनस बी हो जाता है। इसका मतलब कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आपको घटाना है वहाँ पे, बाकी सब छोड़ दीजिए। नीचे बस देखिए कि हाँ मैच अगर सर्वसमीका जैसे हो रहा है तो बस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। बस कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? बस हमने क्या कर दिया, इसको पहले में दूसरे को जोड़ दिया, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू वाला बन रहा है। अगर ए माइनस बी वाला बनेगा तो दूसरे में से घटा, पहले में से दूसरे को घटा देंगे आप,
कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो इसमें आप सोर्स क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, और ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम खोलेंगे तो, और ये तो आपके पास a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ही है। ये देखो ना, कट गया तो यही तो बचा क्या, a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। क्या है, ये तो क्वेश्चन है, यही ट्रिक है, यही जादू है। क्या है, जादू। चलिए ये हो गया हमारे पास। और भी क्वेश्चंस हैं इस टाइप के बहुत सारे, हम कर सकते हैं और आप भी कर लेंगे। आपको क्वेश्चंस में दे भी दूंगा करने के लिए, और भी एक दो क्वेश्चंस हम आगे देखते हैं और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल हलवा बना के, हलवा समझते हैं ना, हलवा बना के बिल्कुल सॉल्व कर दिया, और बिल्कुल इजी तरीके से, इजी मेथड से, बिल्कुल ट्रिक से। अब मैं ट्रिक बोल रहा हूँ, ट्रिक बोलना नहीं चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ ट्रिक नहीं होती है सारी चीज़ें। ठीक है ना, अच्छे से हमने किया। आपको कब होगा ट्रिक, आप इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपको, मैं सर्वसमीकाएं बार बार बोल रहा हूँ, जो सूत्र थे वो बिल्कुल रटे होने चाहिए। आपको देख के पता हो जाना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ ये लगने वाला है, यहाँ ये लगने वाला है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ तो देखिए यहाँ पे हो रहा है, एक में जोड़ रहा है, एक में घट रहा है। क्लियर है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा। आपको बताया था मैंने, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सारी चीज़ आंसर बता नहीं रहा हूँ मैं, आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर, तीनों का आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर आप मेरे को देंगे। ठीक है ना, ये तीनों आपके लिए वर्क है, आप घर पे इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस आपको चाहिए तो हमारे पास मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और वहाँ से आपको इंस्टा पे फॉलो के लिए जो भी लिंक होती हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप बिल्कुल मेरे से जब भी बात करने का मन हो, या फिर जो भी चीज़ें हैं शेयर करने का, आपसे कुछ क्वेश्चन चाहिए, आप आराम से पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से इन बड़े बड़े क्वेश्चनों को आराम से ईजी मेथड से सॉल्व किया जाता है। देखिए, इनको गुणा करने बैठ जाएंगे आप तो बिल्कुल समझ लो कि हालत ख़राब हो जाएगी, जो कि असंभव होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आप अगर बैठे हैं एग्ज़ाम देने तो इस तरीके से। ठीक है ना, तो बस यही कहना है। वीडियो आज समाप्त होती है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, वो होगा कि इनके, मान लो इनको सॉल्व करने पे इकाई-अंक क्या आता है। जैसे कि कोई भी घात वाली संख्या, मान लो 3, 8, और इसकी घात मान लो किस भी है, कोई भी हो, कुछ भी हो, तो ये बोलो कि भाई इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई-अंक कितना आएगा। ठीक है ना, अगर मान लो मैं लूँ ये 22 है और इसकी पावर 8, 3, 6 है, और मैं बोल दूँ कि इसका इकाई-अंक क्या आएगा, या फिर बहुत सारी संख्याएं होंगी, उनका गुणा होगा, और मैं बोल दूंगा कि बताइए कि इकाई-अंक क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे इकाई के अंक को बताने के लिए, जो कि हमेशा पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते रहते हैं, तो उस पर डिस्कस होगी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए वीडियो इतनी ही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप वीडियो पर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और